Hello students, welcome in my English class. Students, today I am going to teach you a very inspiring poem, A Photograph, composed by Shirley Tolson. Students, पोइटेस ने इसमें कवित्री ने इस पोएम में अपने बचपन और अपनी माँ के बचपन के विषय में बताया है। ये पोएम उनकी ओर से उनकी माँ को श्रद्धांजलि है। कविता समय परिवर्तन के 3 चरणों में को वर्णन करती है। पहले चरण में छायाचित्र यानी उसकी माँ का फ़ोटो कवित्री की माँ को समुद्र तट पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ अपनी छुट्टी का आनंद दिखाते हुए दिखाता है और उस समय वो केवल 12 वर्ष की थी। दूसरे चरण में हमें 20 या 30 वर्ष के बाद उसकी माँ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के समय पहने गए अपने और अपनी चचेरी बहनों के कपड़ों पर हंसती हुई दिखाई देती हैं। और तीसरा चरण में कवित्री दुखी हृदय से अपनी मृत माँ को याद करती हैं। कवित्री की उदासीन भावना को ये फोटोग्राफ मानो फिर से जीवित कर देता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं इसको हिंदी में हम ध्यान देते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड गत्ते पर लगाया गया एक कोई भी फ़ोटो या छायाचित्र। तो बच्चों, यहाँ कवित्री एक फ़ोटो को देख रही हैं जिसमें उनकी माँ है और उनकी माँ अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर खड़ी हुई हैं तथा फ़ोटो खिंचा रही हैं और वहाँ पानी में अपने पैरों को छपछपा रही हैं। तो एक एक शब्द देखिए। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मीन्स गत्ते पर लगा हुआ एक फ़ोटो। शोज़ मी यानी कवित्री को दिखा रहा है हाउ इट वॉज कि ये कैसे था। व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स पानी में समुद्री तट पर आई हुई लहरों के पानी में पैरों को छपछपाते हुए चलना। तो जब 2 लड़कियां और चचेरी बहनें यानी 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग पानी में छपछपाते हुए पैरों के साथ चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। बच्चों, यहाँ आ रहा है माई मदर यानी कि कवित्री की माँ के हाथों को होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए और ईच वन माने प्रत्येक। तो उसकी दोनों चचेरी बहनों ने यानी माँ की चचेरी बहनों ने उसकी माँ के दोनों हाथों को एक एक ओर से पकड़ रखा है, अर्थात वो समुद्र तट पर पानी में घूम रही हैं और पैडलिंग माने पानी में छपछपाते हुए पैरों से चल रही हैं। एज शी द बिग गर्ल यानी उन तीनों में सबसे बड़ी उनकी माँ है और वो बता रही है कि वो जो बड़ी लड़की है सम 12 ईयर्स और सो, लगभग उस समय 12 वर्ष की हैं। तो यहाँ उसकी माँ 12 वर्ष की हैं और उसकी 2 चचेरी, इसकी माँ की दोनों चचेरी छोटी बहनें उनके हाथ पकड़े हुए वहाँ चल रही हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। यहाँ ऑल 3 यानी तीनों ही बहनें उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं। स्टूड स्टिल बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई यानी एक जैसे एक स्थान पर खड़ी हुई। टू स्माइल और वो मुस्करा रही हैं थ्रू देयर हेयर अपने बालों में से, अर्थात उनके मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके चेहरे पर बिखरे हुए बालों में से दिखाई दे रहा है। एट द अंकल विद द कैमरा, जब उनके चाचा कैमरे से उनकी फ़ोटो ले रहे हैं यानी उस समय उनके चाचा ने कैमरे से उनकी फ़ोटो ली और उस फोटोग्राफ में अ स्वीट फेस, एक बहुत ही सुंदर सा चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। तो कवित्री अपनी माँ के चेहरे को बहुत प्यारा बता रही हैं और बहुत सुंदर सा चेहरा और उन सभी बहनों के साथ वो वहाँ दिखाई दे रही हैं उस फोटोग्राफ में और उनके सुंदर चेहरे पर उनके उड़ते हुए बाल दिखाई दे रहे हैं और जिनमें से उनकी मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है। माय मदर्स
यानी मेरी माँ का सुंदर सा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये उस समय की तस्वीर है, उस समय का फ़ोटो है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, अर्थात जिस समय कवित्री ने जन्म नहीं लिया था, कवित्री का जन्म नहीं हुआ था, उस समय का ये चेहरा है और उस समय का ये फ़ोटोग्राफ है। यानी इस बात को बहुत पुराना समय हो गया। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, इस समय अगर कभी उस समुद्र को देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि समुद्र अभी लेस यानी बहुत कम बदला है या बिल्कुल बदला ही नहीं है। एंड वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उस समय वो समुद्र की लहरें उन तीनों के यानी उनके वॉश माने धो रही थी, टेरिबली यानी बहुत अत्यधिक, ट्रांजिएंट माने क्षणिक या अस्थायी, और फीट मीन्स पैरों को। अर्थात यहाँ कवित्री ने वर्णन किया है कि मानव जीवन इतना क्षणिक और अस्थायी है कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई और उनकी दोनों बहनें भी चेंज हो गई, लेकिन समुद्र अभी तक नहीं बदला है। तो यहाँ उन्होंने मानव जीवन के क्षणिक समय का वर्णन किया है कि मानव जीवन इतना क्षणिक है, लेकिन प्रकृति अर्थात समुद्र इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो यहाँ उनकी माँ अब मर चुकी हैं, अर्थात बहुत जल्दी उनमें परिवर्तन आया, और इस तरह से वो पुराने फ़ोटो को देखकर उनकी बचपन की यादें ताज़ा कर रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चे हम देखते हैं दूसरा चरण जो आता है, तो सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी अब उसके 20 या 30 साल के बाद जब उनकी माँ अपने इस फोटोग्राफ को देख रही हैं, तो देखिए शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। शी मीन्स यहाँ कवित्री की माँ, यानी उनकी माँ लगभग 20-30 साल बाद जब इस फ़ोटो को देख रही हैं तो वो हंसती हैं, इस फ़ोटो को देखकर हंस रही हैं और टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि सी बेटी एंड डॉली, यानी बेटी और डॉली उनकी दोनों चचेरी बहनों का नाम है। जब वो अपने हाथ पकड़े हुए अपनी दोनों बहनों को फ़ोटो में देखती हैं तो वो कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली को देखो, और उसके बाद वो कहती हैं शी हैड से, यानी उनका कहना है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो ये भी देखकर हंसती हैं कि कैसे उन्होंने बीच में समुद्री तट पर छुट्टी मनाने के लिए जाते समय जो उन्होंने ड्रेस माने कपड़े पहने थे, उन कपड़ों को भी देखकर वो हंस रही हैं। यानी अपने कपड़ों को, अपने बचपन के आनंद को और अपने बचपन के समय को याद करके उनकी माँ उस फोटो को देखकर हंस रही हैं और आपस में बात करती हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, इस तरह से उस समुद्री तट पर बिताई हुई छुट्टी का दिन उसकी माँ के लिए उसका गुजरा हुआ समय था। एंड माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन इस समय जब कवित्री अपनी माँ को याद कर रही है तो उस समय फ़ोटो को देखकर जो माँ के चेहरे पर जो हंसी आई थी वो अब कवित्री के लिए पुराना समय हो गया है या गुजरा हुआ समय हो गया है। तो यहाँ है पास्ट। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, और कवित्री याद कर रही है कि हम दोनों के लिए ही वो निराशाजनक समय था, दुख भरा समय था, क्योंकि लॉस माने हम दोनों ने ही अपने नुकसान किया था। दोनों ने क्या नुकसान? ईज माने आसानी से खोने वाला, हमने अपना नुकसान किया था। अर्थात कवित्री की माँ ने अपने बचपन के आनंद को खो दिया था जब वो इस तस्वीर को देख रही हैं, और इस समय जब कवित्री इस तस्वीर को देखती है तो उन्हें अपनी मृत माँ की याद आ रही है, और इस तरह से दोनों ने ही अपना आसानी से होने वाला ये नुकसान, समय के साथ का नुकसान उन्होंने यहाँ दिखाया है कि दोनों ही अपने नुकसान पर दुखी थीं। यानी उनके माँ का आनंद भरा बचपन जो चला गया था जब माँ इस फ़ोटो को देखती हैं, और कवित्री जब इस फ़ोटो को देखती है तो उसे अपने माँ की याद आती है और माँ की हंसी, ये दोनों ही अब उनसे छूट चुके हैं। सबसे लास्ट स्टेंजा में बच्चों, नाउ शी हैड बीन डेड, देखो अब बता रही हैं कवित्री कि अब मेरी माँ मृत हो गई हैं, यानी अब मेरी माँ इस संसार में नहीं है, वो मर चुकी हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही साल हो चुके हैं मेरी माँ को मरे हुए
जितनी वो लड़की रही, अर्थात यानी लगभग 12 साल उनकी माँ को मरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, लेकिन माँ की मृत अवस्था या स्थिति या ये परिस्थिति उनको और ज़्यादा दुखी कर देती है। यद्यपि वो इस पुराने फ़ोटो को संभाल कर रखे हुए हैं और इसको याद करके अपनी माँ की याद रखती हैं, लेकिन जब वो अपनी माँ की मृत्यु को याद करती हैं तो उनके लिए यह परिस्थिति इतनी दुखपूर्ण हो जाती है, माँ की मृत्यु उन्हें इतनी ज़्यादा दुखी कर देती है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कि उनके पास शब्दों में वर्णन करने के लिए नथिंग माने कुछ भी नहीं होता है। अर्थात वो अपने दुख को अपने शब्दों में कुछ भी नहीं कह पाती। इट्स साइलेंसेस, यानी माँ की मृत्यु से जो दुख उत्पन्न हुआ है, वो शांति, वो चुप्पी उन्हें और भी ज़्यादा मौन कर देती है, अर्थात उनकी कलम को भी रोक देती है और वो शब्दों में कुछ नहीं लिख पाती, ना ही कुछ वर्णन कर पाती हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि कवित्री अपनी माँ के फ़ोटोग्राफ को संभाल के रखे हुए हैं और उस फोटोग्राफ को देखकर उन्हें जीवन का क्षणिक रूप दिखाई देता है कि मानव जीवन कितना ही क्षणिक है और कितना शॉर्ट है, अर्थात हमें अपने जीवन को अच्छे से और सुख में बिताना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।